हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फॉर दिस चैनल, जिस चैनल का नाम है इटर्नल लव 143। कल 11 पोर्टल था। 11 पोर्टल यानी 1 जनवरी, जिससे बहुत सारे चेंजेस आकाशा में हुए हैं। तो उससे हमारी लव लाइफ में क्या इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसका जो असर है वो मिनिमम 1 मंथ रहता है। मतलब 1 फरवरी तक इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस हैं। ये एक मैं कलेक्टिव रीडिंग बना रही हूँ और जल्द ही पिकअप आइल रीडिंग लेकर आऊंगी। सो कलेक्टिव रीडिंग देखते हैं 11 पोर्टल के बाद हमारे लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं भी या नहीं। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के डेक से। ओके, 3 कार्ड्स मिल गए, 4 कार्ड मिले। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ डेक है लीब्रा, यानी this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationship. तो बेसिकली मेजर चेंज जो होगा वो आपकी रिलेशनशिप में हारमनी आएगी, बैलेंस आएगा, और आप जिस बैलेंस को या जिस हारमोनी को अपने रिलेशनशिप में पाना चाहते हो, एट द एंड ऑफ जनवरी 1 फरवरी तक आपकी रिलेशनशिप में एक बैलेंस आया होगा, या आपको ऐसा दिखाई देगा कि कुछ तो आपकी लव लाइफ में हारमनी आ रही है। अगर आप बहुत सवाल है आपके माइंड में, तो आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। भले थोड़े डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बट आपको सवालों के जवाब ज़रूर मिल रहे हैं। ये सबसे फर्स्ट मैसेज है। जो बॉटम ऑफ डेक होता है वही रीडिंग का सार होता है कि पूरे मंथ में आपके साथ ये होने वाला है। ओके, और क्या है देखते हैं। ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, लीब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, इस एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। लीब्रा जैसे बैलेंस बना के चलना, और कैप्रिकॉर्न जो है वो डाउन टू अर्थ होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत डाउन टू अर्थ होने वाली है, बैलेंस रखने वाले हो, या आपका बिहेवियर पैटर्न इस 2 एनर्जीज में रहेंगे। The energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambitions. तो यस, आप बहुत एम्बिशियस रहोगे और बहुत हार्डवर्क करोगे, उसके लिए हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, और ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ के लिहाज से हम देख रहे हैं। तो लव लाइफ में आप जिस तरह की मेहनत कर रहे हो, कोई अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, कुछ रियल में एफर्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। सबसे पहले ये वीस्टा का कार्ड गिरा है, तो इसका मतलब यह है द गॉडेस विद इन यू, सैक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। तो आप सबसे पहले खुद से प्यार करोगे इस मंथ में, खुद को जानने की कोशिश करोगे, अपने अंदर के गॉडेस को या आप अपने अंदर के गॉड को समझोगे, और उनके चलते आप इतनी डिग्निफाइड वे में अपनी विश को मैनिफेस्ट करोगे कि वो विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो सेल्फ लव करिए, आपको आपका प्यार, आपकी रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिखाई देंगे। अगेन 4th हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। तो आप में से बहुत सारे लोग किसी रिश्ते में जा सकते हो, या ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके घर में एक
नन्ही परी नो प्रेगनेंसी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। आपके प्यार का नेक्स्ट पड़ाव, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। अगर आप सिंगल है तो आप मिंगल होने वाले हैं, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो शायद उनकी तरफ से हाँ या ना आपको समझ में आएगा और आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसको कमिटमेंट मिलेगी और कुछ लोग मैरिज के बारे में भी डेफिनेटली सोचेंगे। तो इस तरह से मुझे दिख रहा है आप अपने रूट में स्टेबल हो रहे हो। और यूरेनस जो प्लैनेट है, इट्स लाइक अ टॉवर मूवमेंट्स, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइनमेंट एंड अवेकनिंग। तो आपके लाइफ में ये जो सारे चेंजेस है वो सडनली होंगे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे आपके लाइफ में जिसको हम टॉवर मूवमेंट बोलते हैं। उन मूवमेंट्स में आपको सडन रियलाइजेशन होगा, अवेकन होंगे आप, और इसी वजह से आप अपने अंदर पहले हार्मनी लाओगे और सेल्फ लव करोगे, तभी आपकी आउटर लाइफ भी चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और हम देखते हैं टैरो से भी, ओके, टैरो से देखते हैं हम कि आपकी लाइफ में 1-1 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। मुझे लिब्रा एंड पाइसिस की एनर्जी फील हो रही है। द एम्परर, एरीज की है ये एनर्जी। एम्परर आपको ये शो कर रहा है, बॉटम ऑफ डेक है ये कार्ड, आपको ये शो कर रहा है कि आप अपने लाइफ को अपने हाथ में लेने वाले हो। अगर हम रिलेशनशिप की बात की जाए, क्योंकि उसी लिहाज से हम कार्ड्स देख रहे हैं कि आफ्टर 1-1 पोर्टल हमारी लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, तो प्यार की कमांड आप अब अपने हाथ में लोगे। या तो आप उसको अच्छे से मैनिफेस्ट करना सीखोगे, या आप खुद से होकर बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, या कुछ तो ऐसा करने वाले हो जिसकी भागदौड़ आप खुद अपने हाथ में ले रहे हो। तो सिचुएशन पे कंट्रोल आपको मिल सकता है आने वाले 1 मंथ में। यस, देखो अगेन जस्टिस का कार्ड है। देखो आप रेड कलर, पैशनेट, मंगल की एनर्जी आप फील कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो जय हो, मंगल हो। सो यस, जस्टिस आ रहा है रिलेशनशिप में, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आप जिस भी दुविधा में थे तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है। अगर कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपका मामला था रिलेशनशिप के बारे में, तो वो आपके फेवर में हो रहा है। तो एक तरह का न्याय आपको मिल रहा है, एक तरह का एक अपर हैंड आपको मिल रहा है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये उनके लिए है मैसेज। सो यस, आपको लव लाइफ में एक अपर हैंड मिल रहा है। आपको चॉइसेस मिल रही है या आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि वॉन्ड्स पैशनेट एनर्जी को दिखाता है और ये ऑरेंज येलो कलर है वो आपको दिखाता है ब्राइटनेस, सक्सेस की ओर जा रहे हो। भगवान की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स मिल रही है। जो अभी तक रुकी हुई थी लाइफ, लव लाइफ, वो अब चलने वाली है। फास्ट फॉरवर्ड में उसकी सिचुएशन आने वाले हैं। तो आपको एक ब्लेसिंग्स की तरफ भगवान आपको एक ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो एक नॉर्मल बॉन्ड थी उसमें अब देखो एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। पत्ते उग रहे हैं, मतलब न्यू लाइफ जन्म ले रही है। तो आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होते हुए आप देखोगे। जैसे मैंने कहा कि अभी तक आप अगर इस एनर्जी में थे कि यार कुछ नहीं हो रहा है मेरे लव लाइफ में, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आप इन कप्स को देख रहे थे कि ये तो मेरे हाथ से चला गया है। बट जो कप्स आपके हाथ में है, 2 ऑफ कप्स, तो उसके ऊपर आपने पीठ करी थी। तो आपको समझ में आएगा कि आपके हाथ में क्या है, आप किस तरह से सिचुएशन को अपने हाथ में ले सकते हो। न्यू बिगिनिंग और जस्टिस का कार्ड आपको बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, वो आप करना स्टार्ट कर रहे हो और यही आपके लिए ब्लेसिंग्स होगी। क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड भी है, जजमेंट और जस्टिस दोनों साथ में है। तो जस्टिस मतलब जजमेंट मतलब आपकी दुआ कबूल हो रही है और भगवान आपको दे भी रहे हैं। ये कार्ड ही ऐसे है, देखो मैं आपको कैसे बताऊं, और आप ही के सामने मैंने शफल किए हैं, राइट। सो कुछ तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि आप ये मिस आउट कर रहे हो।
और जो क्लैरिटी आपको मिलेगी उसी से आप अपनी लाइफ को फिर से मैनिफेस्ट करोगे, लव लाइफ को, और वो दुआ जो है वो कबूल हो रही है। यस, एस ऑफ कप्स, देखो अगेन भगवान आपको दे रहे हैं, इट्स गिफ्ट फॉर यू। आपने जो अभी तक हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप में, डाउन टू अर्थ रहकर, भले आप पहले सैड थे तो उसमें अब हैप्पीनेस घोल कर आप अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करोगे, क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड है। सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने वाले हो और इसी वजह से आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स का साथ में आना, जजमेंट और जस्टिस का साथ में आना, ये बहुत बड़े बदलाव को दर्शा रहा है। तो जैसे आग और पानी का मिलन होता है उस तरह से आपके लाइफ में कुछ न भूतो न भविष्यति होने के चांसेस डेफिनेटली है, बट ये डिपेंड करता है कि आप एक्शन ले रहे हो या नहीं। और देखिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप जब तक हैप्पीली इस चीज को मैनिफेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं कि हाँ ये चीज मेरी है और इसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब तक आप राइटली मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप 3 ऑफ कप्स को देखकर दुखी हो रहे हो, बट जो 2 कप्स ऑलरेडी आपके पास है उसकी तरफ पीट करके खड़े हो, तो वो हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। और इसी वजह से आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और क्या चाहिए, आपकी लव लाइफ आपके पक्ष में आ रही है। तो जस्ट अपना काम अच्छे से करो, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल आपको भगवान दे ही रहे हैं। आपकी बस नजर वैसी नहीं हो गई है, तो आपको अपनी नजरिया को चेंज करने की जरूरत है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं। और देखते हैं कि आपके लव लाइफ में अब क्या होने वाला है। ओके, दोनों ही कार्ड्स आना चाहते हैं। ट्रस्ट, बॉटम ऑफ अ डेक है ट्रस्ट। अगर आप सिचुएशन पे ट्रस्ट करोगे तो ये सिचुएशन आपको वो दिला सकती है जिसकी आप कामना कर रहे थे। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू, हैव फेथ। अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखिए। फेथ और ट्रस्ट में फर्क है। ट्रस्ट यानी थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइटली। ट्रस्ट यानी ये कि हाँ ये मुझे मिलेगा, ये चीज मुझे मिलेगी। और फेथ मतलब ये चीज मेरी ही है। ओके, भरोसा करना कि ये चीज मुझे मिल सकती है। और फेथ रखना मतलब दिस इज माई थिंग, यू ओन इट, इस तरह का। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। तो आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है कि जो चीज आपकी है आपको मिलेगी, बट अभी सिचुएशन पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जो आपका है वो आपको मिलने वाला है। ओके, एंड सबसे यस, अभी सेपरेशन है आप लोगों के बीच में। जो सिंगल है मैं उनके बारे में नहीं कह रही हूँ, बट यस अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सिचुएशनशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, उसमें आपको सेपरेशन है, तभी आप बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है मुझे। बट जो सेपरेशन है वो थोड़ा टाइम के लिए है। मुझे लगता है ये सेपरेशन इस 1-1 पोर्टल के बाद खत्म होने वाला है। 2-2 पोर्टल से पहले आप सेपरेशन से बाहर निकल चुके होंगे, बिकॉज यू अट्रैक्ट, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, ना उनके पीछे पड़ोगे, ना उनके साथ कुछ झगड़ा करोगे। यू जस्ट अट्रैक्ट योर पार्टनर, योर परफेक्ट पार्टनर। कैसे करोगे उसको अट्रैक्ट? फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जो 3 कप्स गिरे थे उसको फॉरगिव करो। जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई थी उनको भूल जाओ, उनको माफ करो। और 2 ऑफ कप्स, लर्निंग, आप क्या मिस आउट कर रहे हो, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां आपको मिसिंग आप कुछ कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो कार्ड है ना, 5 ऑफ कप्स देख के मुझे पता चला था, और ये कार्ड देखकर तो मैं आपको बता रही थी ना कि ये कार्ड देखकर और 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखकर मुझे ना एक रियलाइजेशन कल हुआ था
कि कल 1-1 पोर्टल था और एग्जैक्टली मुझे ये रियलाइजेशन हुआ उस 2 ऑफ कप्स के बारे में कि व्हाट आई मिसिंग इन माय मैनिफेस्टेशन। मैं अपने मैनिफेस्टेशन में क्या मिस कर रही हूँ। अगर मैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही हूँ तो कौन सी ऐसी गलती हो रही है मुझसे जिससे वो चीज़ में मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ। तो मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि क्या मतलब, जैसे ट्रस्ट और फेथ की बात मैंने की, तो वही हो रहा था कि ट्रस्ट हो नहीं रहा था, फेथ रख नहीं पा रही थी। और यही एक गलती थी मेरी, जिसके लिए मेरी मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है अभी तक वर्क नहीं कर रही थी। बट यस, अब मैं समझ गई हूँ एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू डू। तो मैं इस चीज़ से ऐसे अट्रैक्ट करूँगी अपने पार्टनर को जो सही वे हो। तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां आप समझ पाओगे कि आपको कौन से चेंजेस करने चाहिए। दिस इज माय एक्सपीरियंस कि मुझे कल ही पता चला, एग्जैक्टली कल ही पता चला कि यहाँ मैं गलती कर रही हूँ और उस चीज़ को मैंने सुधारा है। तो अगर आप इस सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालते हो तो डेफिनेटली रिकंसिलिएशन है। सेपरेशन से लेकर रिकंसिलिएशन की जर्नी है ये 1-1 पोर्टल के बाद, और आप रिट्रीट करोगे अपने पार्टनर के साथ, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो बहुत चेंज होंगी। जस्ट अ मिनट। और मैं बस देखना चाहती हूँ कि क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। ऑलरेडी भगवान ने ब्लेसिंग्स ही दी है, बट मैं 2 कार्ड निकालना चाहती हूँ। टू बी फेयर, इट्स ऑल अबाउट जस्टिस। अगेन जस्टिस का कार्ड आ रहा है। मैंने कहा ना, थीम ही आपकी जस्टिस की है। अ चेंज इन अ विंड। वाव, सिचुएशन आपके फेवर में आ रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप अपने घर वापस लौट रहे हैं। मैं इसके लिए वाव बोली। देखो, लॉयल हार्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप अपने लव लाइफ में कोई एक स्टेबल डिसीजन पर आने वाले हो और आपके साथ जस्टिस हो रहा है। मुझे लगता है दैट इज द एंड ऑफ द रीडिंग, और मुझे कुछ बताने की या जताने की ज़रूरत नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ही हैप्पी एनर्जी के साथ मैंने ये रीडिंग की है। देखो, मैंने मतलब जैसे उठी हूँ, ब्रश करके बैठ गई हूँ रीडिंग के लिए। सो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक अंतरात्मा से मेरी आवाज़ आ रही थी जो मैंने आपको सुनाई। शायद आपके लिए भी ये काम करे, वर्क करे। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो शेयर करूं, अपलोड करूं, आपको वो ऑटोमेटिकली पता चल जाए। और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और connect with me, stay connected with me. Bye.